चलिए बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि हम वहाँ पे 4 टॉपिक्स मेनली पढ़ेंगे। क्या क्या? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैपिटल एडजस्टमेंट, है ना। तो हमने अपना फर्स्ट टॉपिक शुरू किया था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। इसमें हमने केस फर्स्ट किया था अभी तक। मैंने बोला था आपको यहाँ पे 3 केसेस हैं, इसमें से फर्स्ट केस हमने किया था। फर्स्ट केस क्या था हमारा कि व्हेन न्यू पार्टनर acquire his share of profit from old partners in their old ratio, ठीक है, उनसे उनकी पुरानी रेशो में ही एक्वायर कर रहा है। तो जब पुरानी रेशो में ही एक्वायर कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे भी हमने 3 कंडीशंस देखी थी। फर्स्ट केस में क्या था? फर्स्ट कंडीशन में कि नथिंग इज गिवन, कुछ भी गिवन नहीं था, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स थे, उनकी ओल्ड रेशो ये थी, नया पार्टनर आया इतने शेयर के लिए, न्यू रेशो निकालो। सेकंड कंडीशन में हमने क्या देखा था कि हमें फ्यूचर रेशो गिवन थी पुराने पार्टनर से, तो हमने उसके अकॉर्डिंगली रिमेनिंग शेयर को फ्यूचर रेशो बांट दिया था। और थर्ड केस कंडीशन हमने क्या देखी थी उसकी कि व्हेन वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, ठीक है, तो रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए न्यू पार्टनर का शेयर और वो रिटेनिंग शेयर माइनस करेंगे, बाकी बचा हुआ शेयर दोनों पार्टनर्स को बांट देंगे उनकी 2 रेशो, ठीक है, ये हमने किया था। नाउ वी आर गोइंग टू आवर सेकंड केस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज व्हेन न्यू पार्टनर acquire his share of profit from old partners in a particular ratio। वहां किस रेशो में ले रहा था केस फर्स्ट में? ओल्ड रेशो में। यहां किस रेशो में एक्वायर कर रहा है? पर्टिकुलर रेशो। पर्टिकुलर रेशो का मतलब कि इन विच रेशो ही इज एक्वायरिंग द शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर विल बी गिवन। यहां पे हमें गिवन होगी कि किस रेशो में एक्वायर किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, सपोज x by were partners with ratio 5:3, ठीक है। Z was admitted for 1/6 share which Z acquires his share from X and Y in 2:1। किस रेशो में एक्वायर किया वो गिवन, 2:1 में एक्वायर किया। Z ने अपना शेयर किससे? X and Y से 2:1 में एक्वायर किया। तो कितना एक्वायर X से किया, कितना एक्वायर Y से किया ये नहीं पता। हमें ये पता है कि Z का जो भी शेयर है उस शेयर का 2/3 पार्ट X से लिया, 1/3 पार्ट उस Y से लिया, लेकिन लिया कितना है एक्चुअल शेयर ये नहीं पता हमें। तो Z acquires from X 2/3 of 1/6। Z का शेयर 1/6 है, उसका 2/3 पार्ट X से लिया है, तो कितना हो गया ये? 2/18, है ना। अगेन Z acquires from Y 1/3 of 1/6, 1/18, ठीक है। तो टोटल 2/18 शेयर X से लिया और 1/18 शेयर Y से लिया, तो X न्यू शेयर विल बी, X का शेयर क्या था पहले? 5/8, इसने 2/18 सैक्रिफाइस कर दिया, तो माइनस एलसीएम क्या आ गया? $72, ठीक है।
y is new share 3/8 minus 1/18, LCM 72, 27 minus 4 21/72. Now Z's new share, Z का शेयर क्या था पहले 1/6 दिया हुआ था हमें, but to equalize the denominator we have to multiply divide by 12. So his share will be 12/72. So therefore new profit sharing ratio is equals to 37:23:12. ठीक है, और we can sum it up as 72. क्लियर? तो हमें क्या गिवन थी कि किस रेशो में एक्वायर किया, तो इस केस में जिस रेशो में एक्वायर किया है यही रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है. सैक्रिफाइसिंग रेशो इज गिवन इन दिस केस. इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशो गिवन होती है. ठीक है, क्लियर? दूसरी चीज यहां पे क्या लिखा होता है, ही एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम वर्ड होता है. ठीक है, एक और एग्जांपल अगर लें, P and Q were partners with ratio 3:2. R was admitted for 1/4 share. R takes 1/8 share from P and 1/8 share from Q. ठीक है, अब यहां पे क्या डिफरेंस है, यहां पर आपको दिया हुआ था किस रेशो में एक्वायर किया, हमने उस रेशो से मल्टीप्लाई कर कर क्या किया था, शेयर निकाला था कि कितना शेयर एक्वायर किया. यहां पर आपको सीधा सीधा शेयर गिवन है कि 1/8 शेयर R से P से लिया और 1/8 शेयर Q से लिया, तो अब मल्टीप्लाई नहीं करना हमें. यहां पर जब हमें रेशो गिवन थी तो हमने उसका 2/3 पार्ट 1/3 पार्ट करके पहले शेयर निकाला फिर माइनस किया. यहां आपको डायरेक्टली कितना कितना शेयर एक्वायर किया वो दिया हुआ है, रेशो नहीं दी हुई, सीधा शेयर ही दे दिया कि इतना शेयर P से लिया इतना शेयर Q से लिया. ठीक है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, तो P इज न्यू शेयर, P का शेयर 3/5 था, इसने 1/8 दे दिया है, 1/8 सैक्रिफाइस कर दिया, तो माइनस 40 LCM 24 minus 5 19/40. Q's new share 2/5 minus 1/8 16 minus 5 11/40. R's share, R का शेयर 1/4 था, अगेन टू इक्वलाइज द डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10, तो न्यू रेशियो विल बी 10/40. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 19:11:10. ठीक है, यहां अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने बैठेंगे तो कितना शेयर P से लिया 1/8 और 1/8, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है आपका इसमें, है ना, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गई, इक्वल. ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गई, इक्वल. यहां पर भी हमें डिनोमिनेटर इक्वल करने होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं न्यू रेशियो में कि जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं न्यूमरेटर्स, इन न्यूमरेटर्स का सब डिनोमिनेटर के इक्वल होना चाहिए. लेकिन जब गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं तो वहां हम सिर्फ ये देखते हैं कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, सब नहीं देखते न्यूमरेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर सेम रखना है. तो यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम थे तो जो न्यूमरेटर है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो.
क्लियर है? तो सेकंड केस हमारा सिर्फ इतना ही है जिसमें हमें क्या दिया हुआ है कि जो न्यू पार्टनर है वो एक्वायर करेगा पुराने पार्टनर से शेयर इनकी एक पर्टिकुलर रेशो में। किस रेशो में एक्वायर किया वो रेशो हमें गिवन, पर्टिकुलर रेशो। वो किस तरह से गिवन हो सकती है, या तो रेशो भी गिवन हो सकती है या सीधा शेयर कितना कितना एक्वायर किया वो भी गिवन हो सकती है। ठीक है, क्लियर? नोट डाउन करें फटाफट। चलिए केस थर्ड। ठीक है, केस थर्ड। फर्स्ट टू केसेस में हमने क्या पढ़ा था कि नया पार्टनर पुराने पार्टनर से किस रेशो में एक्वायर कर रहा है। फर्स्ट केस में हमने पढ़ा था कि उनकी ओल्ड रेशो में ही एक्वायर कर रहा है। सेकंड केस में हमने क्या पढ़ा था, अभी जो एक पर्टिकुलर रेशो में एक्वायर कर रहा है। किसमें कर रहा है? एक पर्टिकुलर रेशो में एक्वायर। ठीक है, यहां पर आपको क्या होगा थर्ड केस में कि व्हेन ओल्ड पार्टनर्स surrenders a particular fraction of their shares in favor of a new partner. उन दो केसेस में हमने क्या पढ़ा था कि नया पार्टनर एक्वायर कर रहा था पुराने पार्टनर से। यहां पे हम क्या पढ़ेंगे कि पुराने पार्टनर्स सरेंडर कर रहे हैं पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर्स। पुराने पार्टनर्स अपने शेयर का पर्टिकुलर फ्रैक्शन मतलब कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट फेवर कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, वहां पे नया पार्टनर एक्वायर कर रहा था इतना या इस रेशो में। यहां पे पुराने पार्टनर्स दे रहे हैं नए पार्टनर को अपने शेयर का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट। कैसे? एग्जाम्पल, आर एंड एस पार्टनर्स थे, रेशो थी 5:3। P was admitted, R surrenders 1/6 of his share and S surrenders 1/6 of his share in favor of T। ठीक है, R surrenders 1/8 of his share and S surrenders 1/6 of his share in favor of T। ठीक है, अब कैसे किया जाएगा? R ने अपने शेयर का 1/8वां हिस्सा T को दिया। यहां पर तीन पहचान है। पहला क्या, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होगा। ठीक है, दूसरी सरेंडर्स, ओल्ड पार्टनर सरेंडर वर्ड दिया होगा, सरेंडर या गिव्स या सैक्रिफाइसेस। ठीक है, क्लियर? और तीसरा ओल्ड पार्टनर ऑफ हिज शेयर, ऑफ वर्ड होगा। वहां पे क्या था सेकंड केस में? फ्रॉम। यहां पे क्या होगा? ऑफ होगा। तो ऑफ का मतलब का अपने शेयर का 1/8 पार्ट। तो आर से सरेंडर, आर ने कितना सरेंडर किया है एक्चुअली? बोला भाई अपने शेयर का 1/8 पार्ट।
तो आर का शेयर कितना था 5/8, उसका 1/8 पार्ट सरेंडर किया है, तो इट मींस 5/64 पार्ट दिया है इसने, ठीक है। एंड एस सरेंडर 3/8 का 1/6 पार्ट, तो 3/48, ठीक है। और हम इसको क्या कर सकते हैं 1/16, ठीक है। तो आर से न्यू शेयर क्या हो गया, आर का शेयर पहले 5/8 था, इसने 5/64 दिया है, तो माइनस 5/64, एलसीएम 64, 40 - 5 35/64, एस न्यू शेयर 3/8 था, इसने 1/16 दे दिया, तो 16 एलसीएम 6 - 1 5/16, ठीक है। एंड टीज न्यू शेयर, टी का शेयर यहाँ पे पता नहीं था हमें, लेकिन हमें ये पता है कि 5/64 इसको R से मिला प्लस 1/16 S से मिला, तो जितना जितना इन दोनों से मिला ऐड कर देंगे इसका शेयर आ जाएगा, तो एलसीएम 64, तो 5 + 4 9/64। अब यहाँ पर 64 है डिनोमिनेटर, यहाँ पर 64 है डिनोमिनेटर, यहाँ 16 है, तो b multiplied divided by 4, so his share will be 20/64. Therefore new profit sharing ratio is 35:20:9, सम 64 ही आ रहा है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर अगर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी होगी तो क्या करेंगे, कितना सैक्रिफाइस इसने किया 5/64, उसने सैक्रिफाइस किया था 1/16। मैंने अभी आपको बोला था सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए होते हैं बस, लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो मल्टीप्लाई, तो देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गई 5:4, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गए, इग्नोर इट, तो 5:4 क्या हो गई सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्लियर है। तो फर्स्ट केस हमने पढ़ा था कि फर्स्ट केस में जो ओल्ड रेशियो होती है वही क्या होती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सेकंड केस में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन होती है ना, जिस रेशियो में एक्वायर कर रहा है वही रेशियो तो सैक्रिफाइसिंग है। अब थर्ड केस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो शेयर आया था इसके बेस पर हम क्या निकालेंगे, इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, डिनोमिनेटर इक्वलाइज कर, क्लियर, कोई प्रॉब्लम। अगर एक क्वेश्चन लें हम, ए बी पार्टनर्स थे, रेशियो थी इनकी 4:3, C was admitted A gives half of his share and B gives 1/7 from his share in favor of C, then how we will calculate the new ratio। अब यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, ठीक है, ओल्ड रेशियो दे दी दो पार्टनर्स की, नया पार्टनर है उसका हमें शेयर भी नहीं दिया हुआ है ना, शेयर नहीं दिया हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन A gives half of his share और B gives 1/7 from his share, यहाँ ऑफ दिया हुआ है यहाँ फ्रॉम दिया हुआ है, तो ये आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा।
ऑफ और फ्रॉम, तो दोनों केस मिक्स हो गए हैं यहाँ पे। तो हम क्या निकालेंगे, ए सरेंडर क्या है, हाफ ऑफ 4/7, तो 2/7 कर दें। और बी सरेंडर क्या था, 1/7 थी तो है, क्योंकि बी गिव्स 1/7 फ्रॉम हिज शेयर, तो 1/7 ही तो दिया है उसने, ऑफ थोड़ी है, मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे हम यहाँ, फ्रॉम है, इतना ही दिया है। वहां पे अपने शेयर का आधा हिस्सा दे दिया, तो 4/7 का हाफ 2/7, और बी ने 1/7 दे दिया फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से 1/7 दे दिया, तो 1/7 ही तो दिया। तो नाउ एज न्यू शेयर 4/7 माइनस 2/7, तो 2/7 आ गया। 20 न्यू शेयर 3/7 था, इसने 1/7 सैक्रिफाइस किया, तो 2/7 आ गया। सी शेयर, सी को 2/7 ए से मिला प्लस 1/7 बी से मिला, तो इसका शेयर हो गया 3/7, तो देयरफॉर न्यू PSR इज इक्वल टू 2:2:3, ठीक है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर यहाँ देखेंगे हम तो क्या आ रही है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1, क्योंकि 2/7 और 1/7 डिनोमिनेटर सेम, 2:1, ठीक है। तो ऑफ फ्रॉम ये बहुत ध्यान रखने वाली बात, क्लियर, करें नोट डाउन। चलिए बुक का क्वेश्चन 17 निकालिए। बुक का क्वेश्चन 17 क्या बोलता है हमें कि अमित एंड विद्या, these were two partners with profit sharing ratio 3:2. They admit Chintan into partnership. Share is not given, लेकिन आगे क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, they admit Chintan into partnership. Who takes? तो Chintan takes 1/5 of his share from Amit and 4/25 share from Vidya. Calculate new ratio. अब ये क्या केस है, अभी हमने जो केस पढ़ा वहां पे भी ऑफर फ्रॉम दिया हुआ था, लेकिन वहां पे और यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ऑफ फ्रॉम में वहां पे आपको क्या दिया हुआ था कि ओल्ड पार्टनर सरेंडर कर रहे हैं ऑफ हिज शेयर या फ्रॉम हिज शेयर, है ना। यहां पर क्या दिया हुआ है, न्यू पार्टनर टेक्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब चिंतन ने अपने शेयर का 1/5 पार्ट अमित से लिया, लेकिन मुझे चिंतन का शेयर ही नहीं पता था। अगर शेयर पता होता तो सीधा उसका 1/5 देख लेते हैं, मुझे उसका 1/5 पार्ट अमित से लिया, लेकिन मुझे उसका शेयर नहीं पता। आगे क्या बोल रखा है, 4/25 शेयर फ्रॉम विद्या। अब इसका मतलब क्या है, 4/25 शेयर विद्या से लिया है, ऑफ हिज शेयर नहीं लिखा, यहाँ 4/25 ऑफ हिज शेयर नहीं लिखा, इतना ही शेयर विद्या से लिया, मतलब विद्या से कितना लिया वो तो गिवन है, लेकिन अमित से कितना लिया वो नहीं गिवन। ये दिया हुआ है अमित से कि अपने शेयर का 1/5 पार्ट लिया, लेकिन उसका अपना शेयर तो गिवन नहीं था, ठीक है। तो यहां आपको छोटी सी एक चीज ध्यान रखनी है, क्या कि चिंतन टेक्स फ्रॉम अमित क्या 1/5 ऑफ x, x क्या है, लेट
सी शेयर, अगर हमने चिंतन का शेयर x सेलेक्ट कर दिया है ना, तो अमित से कितना लिया 1/5 ऑफ x है ना, और विद्या से कितना लिया होगा 4/5 ऑफ x। 4/5 कहां से आया, अगर 1/5 शेयर अमित से लिया तो बचा कितना भाई, 1/5 का मतलब टोटल 5 पार्ट हैं, उसमें से एक पार्ट अमित से लिया तो बाकी कितने पार्ट बच गए 4 पार्ट्स, मतलब 4/5 ऑफ x किससे लिया है, विद्या से लिया। ठीक है, अब विद्या से कितना लिया एक्चुअली वो हमें पता था, तो विद्या से एक्चुअली कितना लिया था 4/25, जो कि किसके बराबर है 4/5 ऑफ x, मल्टीप्लाई कर दिया इधर तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/4 इक्वल्स टू x, 4 to 4 कैंसिल, तो x शेयर इक्वल्स टू 1/5, मींस c शेयर क्या आ गया हमारा 1/5। ठीक है, क्लियर। अब c टेक्स फ्रॉम अमित 1/5 ऑफ 1/5 दैट इज 1/25 इससे लिया और 4/25 इससे लिया, है ना। तो अमित न्यू शेयर, अमित का न्यू शेयर क्या होगा 3/5 पहले था, 1/25 इसने सैक्रिफाइस किया है, तो इसका शेयर कितना हो गया 15 - 1 दैट इज 14/25। विद्यास न्यू शेयर 2/5 पहले था, 4/25 इसने दिया है, सैक्रिफाइस किया, तो 5, 10 - 4 6/25 एंड सी शेयर 1/5 था, कैलकुलेट किया अभी हमने x 1/5, अब 25 के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5, तो न्यू शेयर विल बी 5/25, तो देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गई आपकी 14:6:5। ठीक है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1/25 and 4/25, it means 1/4। ठीक है, तो यही ट्रिक बस थी यहाँ पे जो आपको ध्यान रखनी है। अपने शेयर का 1/5 पार्ट अमित से लिया, लेकिन टोटल 4/25 विद्या से लिया है, तो अगर 1/5 पार्ट अमित से लिया तो 4/5 पार्ट अपने शेयर का विद्या से लिया, तो उसका शेयर हमने x सेलेक्ट कर लिया, 1/5 ऑफ x अमित से लिया और 4/5 ऑफ x विद्या से लिया, और 4/5 ऑफ x किसके बराबर है 4/25 दिया हुआ है कि विद्या से इतना शेयर लिया, तो हमने रेसिप्रोकल करके सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू आ गई 1/5, मतलब c का शेयर आ गया, तो c ने 1/25 अमित से लिया एंड 4/25 विद्या से। ठीक है, तो सीधा सीधा अब नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, 3/5 ओल्ड शेयर था अमित का, 1/25 सैक्रिफाइस कर दिया, तो माइनस करके इसका शेयर आ गया 14/25। विद्या का शेयर 2/5 था, इसने 4/25 सैक्रिफाइस कर दिया, माइनस करके आ गया 6/25। c का शेयर अभी हमने कैलकुलेट किया था 1/5, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड किया 5 से, इसका शेयर आ गया 5/25, तो न्यू रेशियो विल बी 14:6:5 एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी 1/4। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम पक्का है ना। तो आज हमने क्या किया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का ट्रीटमेंट और सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास क्या आएगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टी। ठीक है।